हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर। जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर जो लॉ थे वो 3 लॉ थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। हम लोगों ने इसको क्लास के भी माध्यम से देखा, पूरा डिटेल देखे और इसमें जो भी रेशियो था, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, सबको बारी बारी से करके निकाला। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो टर्म इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा टर्म है कोडोमिनेंस। ठीक, तो ये जो टर्म है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इसको हम डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म मीन्स कि ये मेंडल के नियमों पर वर्क नहीं करते, अर्थात मेंडल का नियम यहां काम नहीं करता। अर्थात जो मेंडल ने नियम दिए अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें जो रेशियो है, जो रेशियो का रिजल्ट आता था, जो रेशियो हमें प्राप्त होता था, वो इसमें नहीं मिलते। ऐसे रिजल्ट इसमें नहीं मिलते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है। इसमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अर्थात मेंडल के नियम यहां फॉलो नहीं होता। जैसे हम बताए थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर बने थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों जो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला था। और जब उस F1 जनरेशन का हम सेल्फिंग कराए थे, मीन्स आपस में स्वपरागण कराए थे, तो स्वपरागण कराने पर, सेल्फिंग कराने पे हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिलता है। F1 जनरेशन में हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला था। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मेंडल का तीसरा रूल, उनके सिद्धांतों के आधार पर, वो हमें हेट्रोजाइगस में मिले थे, जिसमें हम क्रॉस कराए थे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ। तो चार प्रकार के गैमेट मिले थे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब हम देखे थे कि तो क्रॉस कराए थे दो प्योर होमोजाइगस कैरेक्टर के बीच में हम क्रॉस कराए थे, दो प्योर होमोजाइगस। अब तो आप लोग इतना जान चुके होंगे कि कैपिटल टी का क्रॉस जब हम स्मॉल टी से किए थे, स्मॉल टी से किए थे, ये भी प्योर होमोजाइगस है, ये भी प्योर होमोजाइगस है। डिफरेंस ये प्योर होमोजाइगस है टॉल है, और ये प्योर होमोजाइगस डॉर्फ है। इनमें गैमेट कैपिटल टी बना था, इनमें स्मॉल टी बना था, और इन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, क्रॉस हुआ था, तो हमें F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस प्राप्त हुआ था। और ये हेट्रोजाइगस जो है, इसको हम बोल रहे थे, ये F1 जनरेशन में आल टाल प्लांट मिला हमें। क्या मिला? आल टाल प्लांट प्राप्त हुआ था, जिससे हम ये बता रहे थे
कि आर टाल प्लांट मिला, अर्थात एक कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। ये हमें रिजल्ट मिला था। ये सब इनमें नहीं होता। हमारे बताने का मतलब यही है कि जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो हमें F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलता था कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराने पर जो हमें F1 जनरेशन में कैपिटल टी आर टाल प्लांट मिल रहे थे, ऐसा रेशियो उसके बाद जब इनका हम सेल्फिंग कराने के बाद जो हमें रेशियो मिला था, जो रेशियो मिला था कैपिटल टी फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला था, 3:1 का मिला था। और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला था, 1:2:1 का रेशियो मिला था। ए रेशियो इसमें नहीं मिलता। ए रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं मिलता, को डोमिनेंस में ऐसे रेशियो नहीं मिलते कि फिनोटिपिक का रेशियो अलग हो और जीनोटिपिक का रेशियो अलग हो, बल्कि इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो सेम मिलते हैं। फिनोटिपिक तथा जीनोटिपिक दोनों के रेशियो सेम मिलते हैं। यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में है, जिसे हम डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं। अर्थात मेंडल के नियमों का पूर्ण रूप से इसमें पालन नहीं होता, फॉलो नहीं करते हैं मेंडल के नियमों का। और मेंडल के नियम के जो F1 जनरेशन में रेशियो मिला था, F2 जनरेशन में जो हमें रेशियो प्राप्त हुए थे, ऐसे रेशियो भी इसमें नहीं मिलते। ठीक है, देखो स्टूडेंट, शब्दों को बार बार हम इसलिए बोलते हैं, एक ही शब्द को बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग उस बात को अच्छी तरह से समझ जाए। और बार बार बोलने से आप बार बार सुनेंगे तो उस बातों को आपके ध्यान में हमेशा बना रहेगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा कि बायोलॉजी एक कंप्लीट साइंस है। ठीक है, इसे रटा नहीं जा सकता और रटना भी मत। यदि इसको आप समझ गए, बायोलॉजी को एक जो स्टूडेंट समझ गया वही एक बायोलॉजी का अच्छे स्टूडेंट है और वही एक्सप्लेन कर पाएगा। लिखने की बात अलग है, नोट्स बनाने की बात अलग है। यदि आप समझे रहोगे तो आप अपने अनुसार नोट्स बनाओ ना, अपने अनुसार नोट्स बनाओ। आप यही सब लिखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर आल्सो कॉल्ड डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म बिकॉज, क्योंकि ये मेंडल के नियमों का फॉलो नहीं करता। तो जब आप समझ के रखे हो तो इसको आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से समझो। ठीक, ये हम एक एक पे चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सर्वप्रथम इसको जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड भाई कोरेंस नामक वैज्ञानिक, कोरेंस और साइंटिस्ट ने 1903 में किया था। कब किया था? 1903 में। और किस पौधे पे किए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस पौधे पे किए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उस पौधे का नाम है 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। और 4 o'clock प्लांट का कॉमन नेम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। और एक और है जिसका नाम है, पहला तो ये था, दूसरा है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन जिसका साइंटिफिक नेम भी है एंटीएरिनम। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पौधे पे किया था, 4 o'clock प्लांट जिसका कॉमन नेम है मिराबिलिस जलापा। और दूसरा है स्नैपड्रैगन
जिसका साइंटिफिक नेम एंटीरेहनम है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की फर्स्ट डिस्कवरी किए थे कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में 4 o'clock प्लांट था स्नैपड्रैगन पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो हिंदी है अपूर्ण प्रभाविता, क्या कहते हैं इसको? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता मीन्स कि जो एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव न दिखा सके, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या था? डोमिनेंट था। कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट था, अर्थात कैपिटल टी को हम डोमिनेंट बोल रहे थे और स्मॉल टी को हम रिसेसिव बोल रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच का जो रिलेशनशिप है वो नहीं है, अर्थात डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच का कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि इसमें ना कोई डोमिनेंट है और ना कोई रिसेसिव है, बल्कि जो हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट प्राप्त होता है वो मिक्सिंग प्राप्त होता है, वो मिक्सिंग प्राप्त होता है। इसमें जो जिससे हम क्रॉस कराते हैं वो आपस में मिक्स होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे आओ हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैपिटल आर का क्रॉस हम स्मॉल आर से कराते हैं। कैपिटल आर को हम रेड फ्लावर कहते हैं, रेड फ्लावर, और स्मॉल आर को हम व्हाइट फ्लावर। ये रेड फ्लावर है और एक व्हाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। हम देखते हैं इनके बीच गैमेट बना कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ तो क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पे, तो अब कैपिटल आर स्मॉल आर अर्थात रेड फ्लावर, यहां पे हमें F1 जनरेशन में सारे रेड फ्लावर प्राप्त होने चाहिए। सारे कैसे फ्लावर प्राप्त होने चाहिए? रेड फ्लावर प्राप्त होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि यह एक ब्लीडिंग कैरेक्टर है। ब्लीडिंग कैरेक्टर मतलब मींस ब्लीडिंग कैरेक्टर मतलब दोनों आपस में मिल जाते हैं, रेड व्हाइट में जाके मिल गया और एक नया कलर प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं पिंक कलर। कौन सा कलर प्राप्त हुआ? पिंक कलर। अर्थात ये जो है यहां डोमिनेंट और रिसेसिव की बात ही नहीं रही, डोमिनेंट और रिसेसिव की कोई बात नहीं रही, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की कोई बात नहीं रही कि इसमें कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, बल्कि यह एक ब्लीडिंग कैरेक्टर है। और ब्लीडिंग कैरेक्टर मींस रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर्स में मिक्स हो गया और एक नया फ्लावर प्राप्त हुआ, जिसका जो किस कलर का था? पिंक कलर का। यही F1 जनरेशन में हमें प्राप्त हुई, F1 जनरेशन में हमें प्राप्त हुए। तो यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या फॉलो हुआ? नहीं फॉलो हुआ। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं, जैसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब हमें कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात और टॉल प्लांट मिल रहा था हेटेरोजाइगस में, उनका हम सेल्फिंग कराते थे तो हमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त होता था। इसमें देख लेते हैं क्या वो रेशियो प्राप्त होते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर से करते हैं, अब दोनों पिंक है, दोनों पिंक है, गैमेट बनेगा भाई हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर। हम चेकर बोर्ड लेके देखते हैं, इन दोनों की चेकर बोर्ड बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। साथ एक ऐसा फ्लावर आया, ये रेड फ्लावर कहेंगे इसे, ये पिंक फ्लावर, ये भी पिंक फ्लावर और ये
व्हाइट फ्लावर प्राप्त हुआ था। जब इनमें हमने सेल्फिंग कराया तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ फिनोटिपिक में, देखो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, फिनोटिपिक रेशियो आया, इनका रेशियो आया रेड, एक रेड प्राप्त हुआ, 2 पिंक प्राप्त हुआ और 1 व्हाइट प्राप्त हुआ। तो क्या रेशियो मिला, 1:2:1, 1:2:1, 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट प्राप्त हुआ। जीनोटिपिक देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो में हमें कैपिटल आर 1 मिला, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 स्मॉल आर। था जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:1, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आर आल्सो सेम, दोनों सेम आते हैं। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता था और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता था, लेकिन इसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए ये डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है। और डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म इसलिए है कि मेंडल के जो रूल थे, मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर जो रूल थे, उनके जो रेशियो थे, वो रेशियो उस प्रकार के रेशियो, उस मेथड से वो रेशियो नहीं प्राप्त हो रहे, एक एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझ के समझो स्टूडेंट, ठीक है, इसमें रटने से नहीं होगा। आप देखो फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिला, 1 रेड मिला, 2 पिंक मिला, 1 व्हाइट मिला। जबकि जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1 आर अर्थात रेड फ्लावर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर और 1 व्हाइट स्मॉल आर। तो दोनों का रेशियो सेम आया, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका हिंदी नाम है अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, अर्थात डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर नॉट रिलेशनशिप, ओके। ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मेंडल के नियमों का फॉलो नहीं करता। और इस प्रकार इसका हमने देखा क्रॉस के माध्यम से कि F1 जनरेशन में हमें रेड फ्लावर मिलने चाहिए मेंडल के अनुसार, लेकिन हमें पिंक फ्लावर मिले, क्योंकि ये ब्लीडिंग कैरेक्टर है, आपस में मिक्स हो जाते हैं। रेड वाला व्हाइट पे मिक्स हो गया, रेड वाला व्हाइट से मिक्स हो गया, और जो हमें मिला F1 जनरेशन में वो क्या मिला, पिंक फ्लावर मिला। फिर जब हम दोनों पिंक का आपस में क्रॉस कराते हैं, ये पिंक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों पिंक का आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, तो हमें चेकर बोर्ड में फिनोटिपिक रेशियो 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट मिला। जबकि जीनोटिपिक रेशियो मैंने बताया था, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक मींस होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर की संरचना को देख के बता देना, कि कौन कैसा है, लंबा है आदमी, लंबा है, पौना है, क्या है, उसके बाहर की संरचना को देख के बता देना। लेकिन जीनोटिपिक मतलब उसके अंदर उसके जीन को जानना, एक एक जीन को जानना, इसीलिए हमने फिनोटिपिक में लिख दिया डायरेक्ट बाहर की, 1 रेड है, 2 पिंक है, 1 व्हाइट है। लेकिन जीनोटिपिक लिखा, इनके पूरे जीन को लिखा कि 1 कैपिटल आर है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर है और 1 स्मॉल आर है, अर्थात 1 रेड है, 2 पिंक है और 1 व्हाइट है,
तो इनका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आर आल्सो सेम। हाँ, जो हम कह रहे हैं बेटा समझने वाली बात, तो यदि आप समझे हो तो इसकी थ्योरी आप अपने से लिख सकते हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर आल्सो कॉल्ड डेविएशन ऑफ मेंडेलिज्म, बिकॉज क्योंकि इनके फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होते हैं। इनकी डिस्कवरी सर्वप्रथम कौन किया? कोरन्स नामक वैज्ञानिक ने 1903 में किया, 1903 में। और किस पौधे पे किया था? 4 o'clock प्लांट, जिसका कॉमन नेम है मिराबिलिस जलापा। और दूसरा स्नैप ड्रैगन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं कि 4 o'clock प्लांट का कॉमन नेम क्या है, स्नैप ड्रैगन का साइंटिफिक नेम क्या है। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, टर्म को जो है बस ध्यान में रखना पड़ेगा, टर्मोलॉजी को, बस टर्म को ध्यान में रखो, बाकी कॉन्सेप्ट को आप समझो और एक आप कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा जो टर्म है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हिंदी में कहते हैं सप्रभाविता, उसको हम देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम आपको के बारे में पूरा लिख देते हैं। इनकम्प्लीट या नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो आप। फिर थ्योरी लिखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस फर्स्ट पार्ट ये यही कि हमें F1 जनरेशन में वो रिजल्ट नहीं प्राप्त होता जो मेंडेलिज्म में प्राप्त होता है। स्टूडेंट देखो इसकी थ्योरी, ए प्रोसेस इन विच F1 हाइब्रिड डज नॉट शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप एंड appears as an intermediate between two homozygous parents is called incomplete dominance। incomplete dominance मतलब इस प्रोसेस में F1 जो हमें F1 जनरेशन मिल रहा था, F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस को ही हाइब्रिड कहते हैं। जैसे ये मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो यही तो हाइब्रिड है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हाइब्रिड है। तो यही कह रहा है कि जो F1 हाइब्रिड है F1 जनरेशन में, वो डज नॉट शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, उसमें कोई डोमिनेंट और रिसेसिव का रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है कि कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी रिसेसिव है, या कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर रिसेसिव है। इसमें ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है, बल्कि ये एक दूसरे के ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मतलब मिक्सिंग, कैपिटल आर रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर में जाके मिक्स हो जा रहा है और F1 जनरेशन में हमें पिंक फ्लावर मिल रहा है। तो रिसेसिव रिलेशनशिप एंड अपीयर्स एज एन इनहेरिटेंस बिटवीन टू होमोजाइगस, और दो होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। हम दो होमोजाइगस पेरेंट थे ना, कैपिटल आर की क्लास हम किससे कराए थे? स्मॉल आर, तो दोनों कैसे हैं? दो होमोजाइगस पेरेंट हैं। देखो दूसरा पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? इसे आप जो है अंडरलाइन कर लेना। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, मिक्सिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है। और हमने ये बताया ही कि इसकी डिस्कवर्ड सर्वप्रथम कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने इन 1903 में किया था। और किस प्लांट पे किया था? इसके एग्जांपल 4 o'clock प्लांट, जिसका कॉमन नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
मिराबिलिस जलापा, और दूसरा स्नैपड्रैगन जिसका साइंटिफिक नेम एंटीरेनम मेजस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोगों ने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो कि डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है, मेंडल के नियमों का फॉलो नहीं करता। इसमें F1 हाइब्रिड F1 जनरेशन में हमें मेंडल के अनुसार वाले रेशियो नहीं प्राप्त होते, और यह ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। और एक कॉमन बात, इनकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आर आल्सो सेम, और वो क्या है 1:2:1 है, 1:2:1 है, जो कि जो फिनोटिपिक है वही जीनोटिपिक भी है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ऐसा नहीं था। इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है। नोट कर लिए होंगे आप सब। अब फिर से पढ़ते हैं एक बार। ए प्रोसेस इन विच F1 हाइब्रिड डज नॉट शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप एंड अपीयर्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। It is also called blending inheritance in incomplete dominance. Example 4 o'clock plant, जिसका कॉमन नेम मिराबिलिस जलापा, दूसरा स्नैपड्रैगन, इसका साइंटिफिक नेम एंटीरेनम मेजस। ठीक, और इसकी डिस्कवरी सर्वप्रथम कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है। ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा टर्म है कोडोमिनेंस, उसको हम देखते हैं। देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस सहप्रभाविता, इसका हिंदी वर्ड है सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस मीन्स सहप्रभाविता, और ये भी डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है। ये यहां भी मेंडल के नियमों का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोडोमिनेंस मीन्स सहप्रभाविता। सहप्रभाविता मीन्स जैसे इसमें भी कोई डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं है, बल्कि दोनों कैरेक्टर अपने आप में एक्सप्रेस है, अपने आप में एक्सप्रेस है। उसी को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस करें, वही क्या है, कोडोमिनेंस है। अर्थात दोनों के प्रभाव समान हो, दोनों के प्रभाव समान हो, और दोनों के प्रभाव समान हो वही कोडोमिनेंस है। और जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि उसमें ना कोई डोमिनेंट था ना कोई रिसेसिव था, बल्कि दोनों आपस में मिल जा रहे थे, दोनों आपस में मिल जा रहे थे, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब इसमें दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में ही है, और वो क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी। क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में देखिए इनका जो एलील है आई ए आई बी, आई ए आई बी, और इन दोनों को मिला के हम इनका जो जीनोटिपिक दिख रहा है आपको आई ए आई बी, तब हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें ए बी है
बी भी है, तब इसे हम ए बी मिल रहे हैं। अर्थात यहां दोनों समान प्रभाव वाले हैं, दोनों समान प्रभाव वाले हैं। ए ऐसा नहीं कि ए वाला बी के ऊपर डोमिनेंट है अर्थात बी रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है, ए रिसेसिव है, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोडोमिनेंस में तो सप्रभाविता, मतलब दोनों के प्रभाव समान है। और जितना जितना ब्लड ग्रुप ए वाला है उतने बी वाला है, ठीक है, जितना ए डोमिनेंट है उतने बी डोमिनेंट है, अर्थात ए ब्लड ग्रुप ए बी। और ह्यूमन बीइंग में इसे देखने को हमें मिलता है कि ब्लड ग्रुप ए बी को कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी, जो ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे यदि क्वेश्चन आता है दिमाग में, और होना भी चाहिए, कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, जिसमें दो कैरेक्टर आपस में मिलके और एक नया रेड और व्हाइट मिलके पिंक फ्लावर बन गए। लेकिन कोडोमिनेंस वाले क्या है कि इसमें यदि रेड और व्हाइट मिले आपस में, तो जो F1 जनरेशन में हमें F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग मिले, जो फ्लावर हमें मिले, उसमें रेड वाला भी हो और उस पे व्हाइट वाला भी दिखे, अर्थात व्हाइट का भी उस पे धब्बा होना चाहिए, व्हाइट का भी उसके पे धब्बा होना चाहिए। जैसे आमतौर पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैटल्स में देख लेते हैं और हेन में देखते हैं, ठीक है, डॉग में देखते हैं कि कुछ जो कैटल्स हैं, काऊ को लेते हैं हम, गाय को लेते हैं, कोई गाय जैसे काली कलर की है, ब्लैक कलर की है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का धब्बा है, व्हाइट कलर का छाप है, ठीक है, कोई रेड है, ठीक है। वैसे जैसे कोई डॉग है, डॉग भी कई, जैसे ब्लैक व्हाइट, रेड ब्लैक, ऐसे, तो वो कोडोमिनेंस है। वो क्या है, कोडोमिनेंस है। वो कोडोमिनेंस की एग्जांपल है कि इसमें दोनों कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहे हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भले दो होमोजाइगस के पेरेंट हो, लेकिन जो कैरेक्टर मिलेगा वो नया मिलेगा। जैसे कोई हेन में देखो, मुर्गा में देखो, मुर्गी में कि पूरा ब्लैक कलर की मुर्गी होती है, रेड कलर की मुर्गी होती है, तो ये सब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन कोई जैसे हेन में ही हम देखते हैं कि ब्लैक कलर की है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा व्हाइट का धब्बा है, ये कोडोमिनेंस की एग्जांपल, ठीक है, जिसमें दोनों कैरेक्टर दिखता रहे, दोनों दिखता रहे, दोनों आपके अपने आप अपने प्रभाव को दिखाते रहे, वही कोडोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें दो होमोजाइगस के पेरेंट का क्रॉस आपस में हो तो एक नया कैरेक्टर मिले, और वो प्योर जैसे पिंक मिला हेट्रोजाइगस में। लेकिन इसमें भी रेड और व्हाइट का क्रॉस कराते हम, तो रेड जो F1 जनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग मिलेगी, वो कैसा मिलेगा, उसमें रेड कलर भी दिखता रहेगा और व्हाइट कलर भी दिखता है। कभी कभी ऐसे फ्लावर दिखते हैं जिसमें रेड, व्हाइट, ब्लू ऐसे ऐसे रहते हैं ना, वो कोडोमिनेंस है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, जिसका हम देखते हैं फिनोटाइप आई बी, ठीक है, तब हम इसे ब्लड ग्रुप ए बी बोल रहे हैं, और एक कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आया कोडोमिनेंस? जैसे देखते हैं 3 डिफरेंट टाइप एलील, 3 डिफरेंट टाइप एलील, ये डिफरेंट टाइप के एलील हो, ठीक है, जैसे आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, आई ए, आई बी एंड
स्मॉल आई, इसमें 3 एलील देख रहे हैं और तीनों अलग अलग प्रकार के, तीनों अलग अलग प्रकार के एलील दिख रहे हैं। ए मल्टीपल एलील की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? मल्टीपल एलील की एग्जांपल है। किसमें? 3 अलग अलग प्रकार के एलील दिख रहे हैं। जबकि हम देखते हैं जैसे आई ए है और आई ए है एंड आई ए और आई, तो एक किस प्रकार के ब्लड ग्रुप शो करेंगे? ब्लड ग्रुप ए टाइप ए ब्लड ग्रुप शो करेंगे। दूसरा देखते हैं आई बी एंड आई बी आई ए बी किस प्रकार के ब्लड ग्रुप शो करेंगे? बी ब्लड ग्रुप। मैंने बताया कि कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए बी है। ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है, ना कि ए और बी है। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए है, जैसे यहां पे देखो ये दोनों जो है डोमिनेंट है, लेकिन यहां पे कैपिटल ए स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, स्मॉल आई यहां कैपिटल आई स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, अर्थात ए ब्लड ग्रुप ए है। यहां पे देखते हैं यहां बी दोनों कैपिटल है अर्थात दोनों डोमिनेंट है, लेकिन यहां पे कैपिटल आई स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप बी है। मतलब ये सब नॉर्मल डोमिनेंस है, ये सब को डोमिनेंस नहीं है। ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी ये सब नॉर्मल डोमिनेंस है, केवल ओनली ब्लड ग्रुप ए बी को डोमिनेंस है। ब्लड ग्रुप ए बी को डोमिनेंस है, जबकि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी ये दोनों नॉर्मल डोमिनेंस है। क्योंकि यहां पे जो डोमिनेंस वाला रूल है प्रभाविता का, देखो यहां कैपिटल आई स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, यहां भी कैपिटल आई स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, इनके एलील है। फिर देखते हैं हम आई ए आई बी। अब ए ब्लड ग्रुप ए बी के लिए, क्योंकि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई मतलब नहीं है, एक टाइप ए बी लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आई टाइप ओ। ठीक है, स्मॉल आई, क्योंकि इसके पास ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन होता नहीं है, उसका कोई एलील क्या होगा? ठीक है, कोई एंटीजन तो होता नहीं है, या ऐसे कहो या हम ऐसे देख लेंगे आई ओ। ठीक है, तो बोलो तो ए हुए। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं जो 3 डिफरेंट टाइप के एलील हैं, ये मल्टीपल एलील की एग्जांपल कहलाएंगे। मल्टीपल एलील होंगे, ठीक है। लेकिन हमें बताने का मतलब ये था कि ए जो ब्लड ग्रुप ए और बी है, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी, ये नॉर्मल डोमिनेंस है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी ए कोडोमिनेंस है। ये क्या है? एक कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप ए और बी ए नॉर्मल डोमिनेंस है और केवल ब्लड ग्रुप ए बी कोडोमिनेंस है। ठीक है, मतलब ए और बी जो है उनके ऊपर डोमिनेंस देखो, कैपिटल ए स्मॉल आई के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। यहां भी कैपिटल स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट है, लेकिन यहां डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई मतलब नहीं है। कैपिटल ए अपने आप में प्रभावी है तो बी अपने आप में प्रभावी है, दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी कहलाएगा और एक कोडोमिनेंस के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? ठीक है,
एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, आप लोग क्योंकि 11th में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े होंगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो क्रॉस होते हैं, जैसे पिता का ब्लड ग्रुप ए, माता का ब्लड ग्रुप बी, तो पिता का जो ब्लड ग्रुप लेते थे तो हम आई ए आई ओ रखते थे एलील में, और माता के ब्लड ग्रुप आई बी आई ओ, और सोच रहे होगे सर यहां तो ए का एलील आई ए रख रहे हैं या आई ए स्मॉल आई रख रहे हैं, और यहां पे ओ रखते थे। कंफ्यूजन मत होना आप लोग, ठीक है, हम समझ रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई ओ का मतलब आई जीरो, आई ओ का मतलब आई जीरो, क्योंकि ओ के पास कोई इंटीजर नहीं होते, ठीक है, तो उसके एलील का कोई मतलब नहीं होता। देखो यहां हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, से ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, इनका जो एलील होगा आई ए आई ओ, से हम ए ओ कह सकते हैं, या आई ए दोनों एक ही है, ठीक। ब्लड ग्रुप बी आई बी आई ओ, या आई बी ए बी का आई बी ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, आई ओ ब्लड ग्रुप ओ। तो कंफ्यूजन मत होना आप लोग, जो ओ हम लिखते हैं मतलब जीरो, ऐसे भी क्या, और ये होमोजाइगस केस है, ए इससे भी ब्लड ग्रुप ए शो होगा, और आई ओ इससे भी ब्लड ग्रुप ए ही शो होगा, ठीक है। अब देखो हमें कितने लिख सकते हैं यहां पे, 6 फिनोटाइप और 4 जीनोटाइप हमें मिलते हैं। देखो 2 2 4 5 6 फिनोटाइप, और 1 2 3 4 हमें जीनोटाइप मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो सॉरी स्टूडेंट, देखो यहां 6 जीनोटाइप, ये जीन है ना, ये तो जीन है, आई ए आई ओ आई बी आई बी, ये जीन है। और फिनोटाइप मतलब हम तो बाहरी चर्चा देखे, इनके जीन देख के बता दें कि ब्लड ग्रुप ए है, इनके जीन देख के बताएं ब्लड ग्रुप बी है, इनके जीन देख के बताएं ब्लड ग्रुप ए बी है, इनके देख के बताएं ब्लड ग्रुप ओ है। तो इनमें हमें जो है 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप प्राप्त होता है, ठीक। आई ए आई ओ का जो फिनोटाइप होगा क्या होगा, ये होगा। इसमें देखो आई बी का जो फिनोटाइप होगा क्या होगा, बी होगा। आई बी का
तीसरा और ओ का चौथा। तो 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप प्राप्त हुए। ये हुआ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है। आइए हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है? और इसमें जिसे उसमें हम देखे थे मिक्सिंग कैरेक्टर थी, तो हम क्या बोल रहे थे? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और इसमें क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हैं, इसलिए इसका नाम सप्रभाविता भी है, ठीक है। तो ये मोज़ेक इनहेरिटेंस होते हैं, उसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जिसे हम मोज़ेक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक। और इसमें भी जो है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आते हैं, ये भी डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है, ठीक है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? हमने आप लोग को बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो रेड और व्हाइट मिलके पिंक कलर आएगा, जब कोडोमिनेंस होगा तो उस फ्लावर में रेड भी दिखेगा और व्हाइट भी दिखेगा, अर्थात दोनों की डोमिनेंसी दिखेगी। ये है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टूडेंट देखो इसकी थ्योरी में, कोडोमिनेंस ए प्रोसेस इन विच बोथ एलील एक्सप्रेस, इसके दोनों एलील एक्सप्रेस करें themselves equally in a hybrid called कोडोमिनेंस। अर्थात जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिले, जैसे कैपिटल आर का क्रॉस हम स्मॉल आर अर्थात रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर से कराते हैं, तो F1 जनरेशन में जो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर वो हेट्रोजाइगस ही होगा, हाइब्रिड ही होगा। हाइब्रिड जो जनरेशन हमें मिले, हाइब्रिड जो F1 जनरेशन में मिले, उसमें दोनों एलील इक्वली समान अपने आप को प्रभावित दिखाए, समान प्रभाव दोनों का दिखे, वही क्या कहलाता है? कोडोमिनेंस। और इसकी हिंदी भी होती है सप्रभाविता, ठीक है। दूसरा, सिंस बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली, और दोनों एलील अपने को समान एक्सप्रेस करते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड मोज़ेक इनहेरिटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, को आप अंडरलाइन कर लेना, मोज़ेक इनहेरिटेंस, ठीक। दोनों एलील अपने आप को समान एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मोज़ेक इनहेरिटेंस कहते हैं। और एग्जांपल हमने बताया, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप AB, जिसके एलील IA IB, और दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें IA भी जितना डोमिनेंट है उतना IB भी डोमिनेंट है, और AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये हुआ कोडोमिनेंस की थ्योरी, आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं दोबारा। ए प्रोसेस इन विच बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन ए हाइब्रिड इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। सिंस बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली, हेंस इट इज कॉल्ड मोज़ेक इनहेरिटेंस। इसे मोज़ेक इनहेरिटेंस क्या करते हैं? क्योंकि इसमें दोनों एलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसे मोज़ेक इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ओके स्टूडेंट, ये रहा जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में, ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है थ्योरी को हम बताएंगे, ठीक, और जो होगा उसको आगे पढ़ेंगे। आप लगातार लगे रहिए और जो है समझ की चीजों को क्लियर करते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक। ओके, थैंक यू।